दोस्तों, क्या आप पैसों के लिए काम करते हो? अगर ऐसा है तो यकीनन इस बात पर बिलीव करना आसान नहीं होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग लाइफ की एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर पैसा उनके लिए काम करता है और लाइफ की इस स्टेज को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब डिफरेंट लोगों के नजदीक डिफरेंट हो सकता है, इसी तरह इसे अचीव करने के वेज भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि एक ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन पर होना जहां आपको काम करने की जरूरत ना हो, अनलेस कि आप खुद काम करना चाहते हो और आपके काम करने की रीजन सिर्फ पैसा बिल्कुल ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्टेज है जो यकीनन ओवरनाइट अचीव नहीं की जा सकती, इसे अचीव करने में वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। हम में से हर कोई किसी न किसी फाइनेंशियल स्टेज पर होता है। आप देख सकते हो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की कौन सी स्टेज पर हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कितने दूर या नजदीक हो। अब ये आप पर है कि आप कितना स्लो या फास्ट इन स्टेजेस को पास करना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपनी करंट सिचुएशन पर कितना सेटिस्फाई या कितना खुश हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, डिपेंडेंस। जैसा कि नेम डिपेंडेंस एक ऐसी स्टेज है जहां हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऐसी स्टेज पर मोस्टली कोई फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर खुश नहीं होता और ना ही चीजें इतनी आसान होती हैं, क्योंकि इस स्टेज में अर्निंग नहीं होती या बहुत कम होती है, इसलिए ना तो ज्यादा फ्रीडम होती है और ना ही किसी का अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सब जीरो इनकम के साथ पैदा होते हैं और टोटली अपने पेरेंट्स या फैमिली पर डिपेंड करते हैं और स्टिल ग्रो होने के साथ साथ हम अपने चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट होने तक अपनी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए किसी थर्ड पार्टी या पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। इस स्टेज पर हम अर्निंग स्टार्ट तो कर देते हैं, जैसे कि कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाना, लेकिन इस अर्निंग से हमारे सारे एक्सपेंस कवर नहीं हो पाते। अगर हम इस स्टेज को एक सेंटेंस में कवर करें तो 1 is earning less than his spending। नंबर 2, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी फेज में आप अपने खर्चे खुद से कवर करते हो और इसके लिए आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। मींस आप इतना अर्न करते हो जिससे आपके सारे एक्सपेंस कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक सर्वाइवल फेज होता है। मींस कि आपकी इनकम सिर्फ आपके खर्चे ही कवर कर रही होती है, तो इसकी वजह से आपके पास फ्रीडम भी लिमिटेड होती है, क्योंकि ये एक वीक फाइनेंशियल पोजीशन होती है, तो इसकी वजह से आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से इफेक्ट हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से, सपोज अगर कोई सीरियस इलनेस हो जाए, आप बीमार हो जाओ या आपकी जॉब चली जाए, तो इस सिचुएशन में आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो सकते हो। अगेन, अगर हम इसे एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो अ सिचुएशन और अ स्टेज वेयर योर अर्निंग्स आर इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। नंबर 3, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक ऐसी स्टेज है जहां आप कंसिस्टेंटली अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हो और इवन आप अपना डेट भी पे ऑफ करना स्टार्ट कर देते हो और आप अपना पूरा डेट पे ऑफ किए बिना भी इस स्टेज में फॉल करते हो, क्योंकि इस स्टेज में कंसिस्टेंसी होती है जिसकी वजह से आप अपना डेट कंसिस्टेंटली पे करने की पोजीशन में होते हो, क्योंकि इस स्टेज में आपकी अर्निंग बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप इमरजेंसी फंड सेव कर पाते हो। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक मेजर स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेज में किसी की अर्निंग उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है, तो यहाँ ये फ्रीडम या चॉइस होती है कि वो अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट को कैसे स्पेंड कर सकता है। अब इस फ्रीडम या चॉइस की वजह से ज्यादातर लोग इसी स्टेज में फंस जाते हैं और इसकी वजह ये होती है, ये लोग इस एक्स्ट्रा अमाउंट को अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगा देते हैं और इवन अगर उनकी अर्निंग बढ़ती है, उनका सैलरी इंक्रीमेंट लग जाए, जो उनकी अर्निंग बढ़ती जाती है, वो अपने गैजेट्स या अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में उस एक्स्ट्रा अमाउंट को लगाते जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट को सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। एट द एंड, स्टेबिलिटी एक ऐसी स्टेज है जहां आपकी अर्निंग आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है। नंबर 4, सिक्योरिटी। सो प्रीवियस स्टेज स्टेबिलिटी में, क्योंकि
आपकी अर्निंग आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप कुछ अमाउंट सेव कर पाते हो। तो इस स्टेज में आप उस अपनी सेविंग अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हो और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपके बेसिक्स एक्सपेंस कवर होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनीज के शेयर्स बाय कर लेते हो, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हो और इन इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए अपनी जॉब पर डिपेंड नहीं रहते। ऐसी सूरत में अगर आपकी जॉब किसी वजह से चली भी जाए तो फिर भी आपके पास ये सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आप पैसिव इनकम अर्न कर रहे होते हो, जिससे आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहती हैं। अब क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अर्निंग से आपकी सिर्फ बेसिक्स नीड्स ही कवर होती हैं, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग एक लग्जरियस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, या कुछ लोगों को वेल्थ शेयर करने में मीन्स के लोगों को चैरिटी करने में ज्यादा अच्छा लगता है, वो लोग ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको और ज्यादा अर्निंग करने की जरूरत होती है। नंबर 5, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेज होती है जहां पर पहुंचने पर आपके पास एक सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और इन इन्वेस्टमेंट से होने वाली अर्निंग से आपके करंट लाइफस्टाइल आसानी से कवर होते हैं। और ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स मेच्योर हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये लाइफ की एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेज है जिसका हम सबको ही ड्रीम होता है। ये एक ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम है जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम ना सिर्फ आपके बेसिक्स एक्सपेंस या आपका करंट लाइफस्टाइल कवर करती है, बल्कि आप इस अर्निंग से एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर सकते हो। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर आप एक रिस्की बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, क्योंकि आप इस स्टेज में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होते हो। और अगर आप एक रिस्की बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें फेल भी हो जाते हो, तो इससे भी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर 7, अबंडेंस। अबंडेंस लाइफ की एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेज है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स मोर देन इनफ होती हैं। इस लाइफ पर आपको अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है, आप उससे ज्यादा पैसे कमा रहे होते हो। और क्योंकि आपकी अर्निंग्स री इन्वेस्ट होती जाती हैं, इसकी वजह से आपका ये गैप और ज्यादा बढ़ता जाता है। इस स्टेज में आपको अनलिमिटेड फ्रीडम मिलती है। फाइनेंशियल अबंडेंस से आपको टाइम ऑफ फ्रीडम मिलता है, आपका टाइम पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, आपके पास हर किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बिना इनकम की परेशानी के आप अपना पैशन, हॉबी जो भी करना चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। इस स्टेज पर दुनिया लिटरली आपके लिए ओपन हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग।